तो कीवर्ड अभी देखिए पूरा देश में चल रहा है राघव चड्ढा सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में, उसके बाद झारखंड के सिनारियों में देखिएगा तो अम्बा प्रसाद सबसे ज्यादा गूगल में ट्रेंड में रहती है। कल्पना सोरेन भी आती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर में सबसे ज्यादा कीवर्ड में अभी आपका नाम आ रहा है, अम्बा प्रसाद। इसी से जुड़ा मेरा भी सवाल होगा। जैसे नो डाउट आप बहुत ब्यूटीफुल है और यूथ के तो क्रश है, तो आपका भी कोई क्रश होगा ना? ये तो कंफर्म होगा। देखिए ऐसा आप लोग को लगता है, लेकिन आप लोग क्या क्या पूछ रहे हैं हमसे। अगर मेरे शादी करने से अगर झारखंड का भविष्य सुधर जाएगा तो बताइए आज ही हम शादी कर लेंगे। आप लोग बट क्रश आपका भी कोई क्रश होगा ना? फंस गई हैं अम्बा जी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम तो दिन भर लोगों के बीच में ही उलझे रहते हैं और पूरी तरह से मेरा पूरा समय लोगों के बीच में ही जाता है और आप लोग के हमेशा हम नजर में रहते हैं। तो आप लोग खुद जानते हैं कि आज तक आप लोगों के सामने ऐसा कुछ आया नहीं है, तो ऑब्वियस सब बात है, आई हैव बीन ऑलवेज बिजी अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में। तो आप आने वाले दिनों में कब शादी करेंगे? बोलिए, हम अभी शादी कर लेते हैं। अगर मेरे शादी करने से अगर झारखंड के लोगों को फायदा है तो हम अभी शादी कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, अभी आपने बोला कि अम्बा प्रसाद सब नजर आता है, दिखता है, हम वो जानना चाहेंगे जो अम्बा प्रसाद का साइड नहीं दिखता। अमूमन क्या होता है, हर करियर में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एक इंसान के लाइफ में वो पॉइंट आता है, वो टूट जाता है, वो सोचता है कि मैं अपने करियर में क्या कर रहा हूँ, कि मैं इस पाथ पे निकला था पर मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता था, जो मैं चाहती हूँ। अम्बा प्रसाद की लाइफ में वो पॉइंट आया जो दिखा नहीं कभी किसी को, लेकिन अंदर ही अंदर आपने फाइट बैक किया और फिर आगे बढ़े। देखिए, हर किसी के लाइफ में चुनौती तो आता ही है और आप चुनौती को कैसे झेलते हैं वो बहुत मायने रखता है। और मुझे लगता है कि हर किसी को डेडिकेटेड और ऑनेस्टली, मतलब किसी चीज़ से घबराने का ज़रूरत नहीं है। हालांकि डर हर किसी को लगता है, लेकिन डरते हैं कुछ लोग, रुक जाते हैं, वो लोग डरपोक होते हैं। और लेकिन जो लोग डरते हैं फिर भी वो चलते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। आपने म्यूजिक एल्बम भी किया है, इससे पता चलता है आपको एक्टिंग में, इन सब में भी काफी रुझान था, फिर आप पॉलिटिक्स करने लगे। ऐसा है कि हम फिर से अम्बा प्रसाद को एक्टिंग लाइन में या फिर म्यूजिक एल्बम करते देख सकते हैं? देखिए, मेरा एक्टिंग में रुझान था ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हम थोड़ा इमोशनल है कोई कोई सब्जेक्ट को लेके। तो जैसे हम अगर जब हम स्पेशली जब हम फ्लाई करते हैं, जब ट्रैवल करते हैं, तो हम उस टाइम कविताएं लिखते हैं, क्योंकि उस समय फ़ोन भी नहीं आता, आपका नेटवर्क भी नहीं रहता, उस समय कोई आपसे मिलने भी नहीं आता, तो आप बैठे रहते हो, तो आपका दिमाग काम करता है, कुछ इमोशंस आते हैं, आप उसको लिखते हो। तो थोड़ा क्रिएटिविटी तो बचपन से रहा है। और क्योंकि हम एल्बम इसलिए बनाए क्योंकि हम देखते हैं कि सारे स्टेट का अपना अपना कल्चर होता है, सारे स्टेट अपना, मतलब आर्ट एंड कल्चर में सब लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो हम सोचे कि बिकॉज़ हमारा थोड़ा पहचान है तो हम भी इसको प्रमोट करते हैं, ताकि हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है झारखंड का और जो मतलब सरहुल है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ आदिवासी का फेस्टिवल है, क्योंकि नेचर हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग जल जंगल ज़मीन का बात कर रहे हैं, विस्थापन का बात कर रहे हैं, तो ये जल जंगल ज़मीन जो हम लोग बोलते रहते हैं, नारा लगाते रहते हैं या लड़ाई लड़ते रहते हैं, तो इसका महत्व और ये त्यौहार को हम ये रिलेट करना चाहते थे कि दिस फेस्टिवल इज़ फॉर ऑल, और ये फेस्टिवल नेचर से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने वैसे वैसे इंग्रेडिएंट डाला। आप देखिएगा कि उसमें कृष्ण भगवान से हमने शुरू किया वो गाना, तो वो दिखाते हुए कि यहाँ पे कृष्ण भगवान भी है, और इसलिए हमने कृष्ण भगवान को डाला था। तो हमारा था बस एक मैसेज देने का पर्पस। तो इस गाना से हमारा कोई मतलब लोकल लैंग्वेज हम डाले उसमें, हम मतलब नागपुरी में उस गाना को गाएं। तो हमारा जो फोकस था कि हम अपने स्टेट में थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये जो फेस्टिवल है सब लोग एंजॉय कर सकते हैं इस फेस्टिवल को, ये फेस्टिवल को हर किसी को अपना फेस्टिवल मनाना चाहिए। क्योंकि आजकल कुछ लोग पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों को बांटते रहते हैं त्योहारों के नाम पे, और हम लोग हम तो नेचर लवर भी है, तो और ये नेचर फेस्टिवल है,
तो सबका फेस्टिवल हो, मतलब हमारा जो बस मैसेज ओरिएंटेड था, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज हम देना चाहते थे इस सॉन्ग से, बस वही किया। अब वैसे मैं आगे माइक पास करने वाली थी, आप लिखती हैं, आपने बताया कोई फेवरेट कविता, जब मन चाहे अगर आप हमको पढ़ के सुना देंगे तो बहुत बढ़िया। देखिए कविता लिखते तो वो याद नहीं रहता, लेकिन कविताएं जो होती है वो इमोशंस होता है, वो उसी समय बहते हैं, उसी समय आप लिखते हो। और फिर हम तो टिश्यू पेपर पे भी लिख लेते हैं, हम कागज पे भी लिख लेते हैं, लेकिन हमारा क्या है कि हम संजो के नहीं रखते वो सब, क्योंकि हमको लगता है कि वो सब कभी, मतलब वो मेरा पर्सनल है, तो वो चीज़ बस आता है, लिखते हैं। हालांकि हमने विस्थापन पे बहुत कुछ लिखा है, हमने कुछ कुछ इश्यूज पे भी लिखा है, लेकिन वो जब इमोशंस होता है ना, वो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन उसको आप भावनात्मक रूप से आप देख सकते हैं। हम कभी आएंगे, कभी कविताएं वो लेके। गाना जो आपने गाया था उसी की अगर 2 लाइनें गुनगुना दे तो वो सुन लेगी। ठीक है सुन लीजिए वो एल्बम से। सामने लाइव सुनने में आप म्यूजिक के साथ सुनेंगे तो डांस भी करेंगे तो इसलिए हम चाहेंगे कि पूरा एकदम पूरे एनर्जी के साथ आप वो गाना को रिसीव करें। नहीं लाइव सुनने में तो टीवी पे क्या वो कोई और भी जो आपको पसंद हो वही गुनगुना दीजिए, इतनी अच्छी आवाज है आपकी। आपकी भी है, आप गाइए क्योंकि हम इंटरव्यू में बैठे तो सब आपका मतलब सब बात मानना पड़ेगा, क्या ऐसा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अम्मा जी, अभी आपने कहा कि सफ़र करने के दौरान आपको लिखना पसंद है क्योंकि नेटवर्क नहीं रहता है, गाना तो सुनते ही होंगी, लेकिन सवाल ये है कि आपने भी बोला कि आप नेचर लवर है, तो अगर आपको छुट्टी वैसा मिला या फिर राजनीति से या फिर आपको टाइम मिला कि हमको कहीं घूमने जाना है, तो कौन सी जगह को आप चुनेंगी? राजनीति से हमको छुट्टी कौन देगा? आप तो मेरा छुट्टी करवाना चाहते हैं क्यों हमको छुट्टी मिलेगा राजनीति ऐसे से? घूमने के लिए हर कोई और जाता कैसे है। छुट्टी मिलेगा? वैसे तो जब भी जाना पसंद करते हैं तो पहाड़ मेरा फेवरेट प्लेस है, कि क्योंकि जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि मतलब क्या चैलेंज है, कितना ऊपर चढ़ना है, कितना डेडिकेशन चाहिए, और हम कितने छोटे हैं, और कितना हमारा मतलब एक होता है कि इंसान अपना अस्तित्व को वहाँ पे पाता है कि आप कितने पहाड़ के सामने आप क्या हैं। और जब आप ऊपर चढ़ते हैं और आपको शिखर तक चढ़ना है तो आपको ये चीज़ दिखता है कि वहाँ तक चढ़ने के लिए आपको कितना हिम्मत जुटाना है, कितना पेशेंस जुटाना है, कितना हौसला जुटाना है। तो ये एक पहाड़ क्लाइंब करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है? हाँ किया है। कहाँ गए थे तो घूमने के हम लिए? जाते रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे नेचुरल स्पॉट हम लोग के गांव में भी है, तो पहाड़ों का तो कमी नहीं है झारखंड में। तो बहुत सारे हजारीबाग जगह- से ही सटा हुआ है पारसनाथ। पारसनाथ हिल आप गए? हाँ गए हैं। सबसे पहले एयर नोएडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank सवाल मेरा महागठबंधन से होगा, और थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि हंसी मजाक हो गया, थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहता था। विषय ये था कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? मैं उसका कारण बताता हूँ। बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा एंटर नहीं करती है विधानसभा चुनाव में। असम इलेक्शंस में जेएमएम कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। केरला में क्या हो रहा है कि आरजेडी से अलग होकर के, माफ करिएगा, कांग्रेस से अलग होकर के आरजेडी चुनाव लड़ रही है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का रास्ता ब्लॉक था, एलएनजी एलपीजी भारत में नहीं आ रहे थे, एलपीजी क्राइसिस के मुद्दे चल रहे थे, जिसपे राहुल गांधी कुछ और बयान देते हैं, शशि थरूर उनके विपरीत बोलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भारत में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। उसके अलावा खड़गे साहब कुछ और कहते हैं। तो जब आला कमान का ही बात में डिस्प्यूट्स हो रहा है, आला कमान ही एक स्ट्रेट पे नहीं बैठ पा रहे हैं या एक कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो हम ये बात कैसे मान लें कि महागठबंधन में सब ठीक चल रहा है? वर्तमान परिदृश्य में झारखंड में भी आपने देखा किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। आज बकायदा तेजस्वी यादव भी आए हुए हैं रांची में, आज उनका एक सभा होने वाला है कार्निवल हॉल में। तो बस सवाल वही एकदम स्ट्रेट, सेंट्रल लेवल पे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज या फिर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट में कांग्रेस विभाजित दिख रही है। झारखंड में भी वही परिदृश्य है, असम में भी वही है, केरल में भी वही है। तो क्या महागठबंधन में सब ठीक है जिस नेतृत्व से महागठबंधन का फॉर्मेशन हुआ था? थैंक यू। देखिए महागठबंधन का जब मीटिंग होता है तो उसमें हम रहते नहीं हैं, और सारे पार्टी अलग अलग हैं। सभी पार्टी एक दूसरे के साथ अलाइन होके मतलब कोशिश करते हैं कि जो
समाज के ऐसे ताकत है जो सारे इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर कर रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने की लड़ाई है। तो इसमें पार्टी में अलग अलग डिसीज़न अगर कोई ले रहा है, जैसे अब JMM, RJD और ये सब बोल रहे हैं, तो वो अपने उसके पार्टी की बात है। और गठबंधन में इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें तो होती ही है, लेकिन इन सब चीज़ों में पार्टी के आला कमान है, सब पार्टी के आला कमान है, कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसका क्या इंटेंशन है, कौन किसके साथ मिला हुआ है, कौन कहाँ किधर इंक्लाइंड है। लेकिन इस पूरे संघर्ष में कोशिश कांग्रेस का यही है कि हम उन ताकतों के खिलाफ लड़ें जो देश को कमज़ोर कर रहा है, देश के पूरे सब चीज़ों को एक दो लोगों के हाथ में बेच रहा है। आप सोचिए कि हम तो हमेशा विस्थापन का बात करते हैं, लेकिन आप देखिए कि अडानी को 1 रुपये पर एकड़ में सैकड़ों ज़मीन बेच दिए जाते हैं, काला कानून किसान के लिए बनाया जाता है, विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिलता है। तो आप इधर ही देख लीजिए ना कि किस तरह की व्यवस्था पे हम लोगों को ढकेली जा रही है, लोग किधर ढकेले जा रहे हैं। अंबर जी, सवाल भी इसी पे था। आपने कहा कि सब लोग उस शक्ति से लड़ते हैं जो देश को विभाजित करने की कोशिश करते हैं। सवाल वही है कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि LNG LPG का क्राइसिस है, लेकिन वहीं शशि थरूर साहब या खड़गे साहब कह रहे हैं कि नहीं, भारत में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। यह भी कहा गया कि हमारे पास 2 महीने का अतिरिक्त क्रूड ऑयल का स्टॉक बचा हुआ है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल भी यही है कि अगर आला कमान में ही डिस्प्यूट है आपस में ही, महागठबंधन का उद्देश्य क्या था कि हम अलग अलग राज्यों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या NDA के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या आप उनको पराजित करेंगे, लेकिन अभी उसी के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत की विषय यह है कि जो आला कमान है उन पे डिस्प्यूट चल रहा है। ये मेरा सवाल था। देखिए, डिस्प्यूट चल रहा है ऐसा करके तो मैंने नहीं सुना है। और शशि थरूर साहब और राहुल गांधी में क्लैश हुआ स्टेटमेंट अलग हो सकता है, बिल्कुल, हाँ, स्टेटमेंट अलग हो सकता है, लेकिन डिस्प्यूट चल रहा है ऐसा तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टेटमेंट क्योंकि अलग है। तो क्या चीज़ें अभी तो देखिए, अभी हम भी अगर गैस सिलेंडर का बात करें तो हमको भी नहीं मिल रहा है। हम खुद अभी लाइन में बुकिंग में है, मतलब हमारे घर में आज कल सिलेंडर ख़त्म हुआ था, तो हम आज किसी को भेजे हैं तो वो बोले कि अभी सारा बुकिंग वाले सिस्टम में है, या बहुत सारा चीज़ जो आप लोग भी फेस कर रहे हैं। तो कहीं अगर ये बोला जा रहा है सामान्य है, तो लोगों को सामान्य भी लग रहा है कि सब कुछ है, कहीं पे लोग लाइन पे भी खड़े हैं, तो हर जगह अलग अलग अवेलेबिलिटी है। तो इसमें अगर स्टेटमेंट अलग अलग आ गया तो ये लोग भी उस लाइन पे जाएंगे, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी पूरे इंटरनेशनल चीज़ों को का सारा अपडेट लेते रहते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि सब मुझे भी सिखा के या मैं भी इनसे सीख के, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, हम एक दूसरे का राय मशवरा लेके आप लोगों को स्टेटमेंट नहीं देते हैं, सब अपने नॉलेज के हिसाब से आते हैं। और अगर हमारा नॉलेज ये कहता है कि यहाँ पे अभी ठीक है, और हमारे जो सुप्रीम लीडर है उनका कहना है कि अभी क्राइसिस होने वाला है, तो इन सब चीज़ों को इतना भी डिफरेंटली आप नहीं देख सकते कि इसको डिस्प्यूट कह दें। तो जो सच है वो तो सामने आना ही है, उसको तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, वो उनका जो नज़रिया है वो मतलब दूरदृष्टि है उनका देखने का, और वो बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट और बहुत बार ऐसे चीज़ों को लाए हैं जो बाद में लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि वो बोल रहे थे ऐसा, और देखो ऐसा ही हुआ। जैसा कि आपने कहा कि आप बहुत बिज़ी रहती हैं, तो आप जब आपको टाइम मिलता है तो आप अपनी खाली समय में क्या करती है? देखिए, खाली समय में तो कुछ नहीं करते, गाना सुनते हैं क्योंकि गाना एक थेरेपी है, उसको सुनिएगा तो दिमाग ज़्यादा चलेगा और दिमाग शांत भी रहेगा, दिमाग आपको सोचने का क्षमता ज़्यादा होगा। एक थेरेपी, आप लोग भी सुना कीजिए। आपके मुंह से सुनना चाहेंगे 2 लाइन वो अलग, वो कभी हम सुनाएंगे, आज छोड़ दीजिए मेरे को